ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम माता पार्वती नमः। बोले ऋषिवर उनने मेरा उपकार भगवन बड़ा किया। उनके किए कार्य से तो मैंने आपका दर्शन किया। और पांच मिल जो कह देते निष्फल कभी नहीं जाता। हे भगवन यदि आप प्रसन्न हैं क्या ऐसा नहीं हो जाता। लोक कल्याणार्थ प्रभुवर गंगा देवी कृपा हो जाए। आपकी ही कृपा से प्रभुवर लोक कल्याण यह हो जाए। प्रभु ने निज वैवाहिक जल से शेष ऋषि को किया प्रदान। गंगे जी अब नारी रूप में आई ऋषि ने दिया मान। शिव बोले हे देवी गंगे अब मेरा आप कहना मान। वैवस्वत मनु 28वें कलयुग तुम इसी स्थान। रहकर अब इस प्रदेश का बढ़ाती रहो मान सम्मान। गंगे बोली हे शिव शंकर आप यहाँ विराजें भगवान। शिव जी बोले गंगे देवी मुझसे न भिन्न तुम्हारा मान। अब भी तुम्हारे साथ मैं भी विहार करूं इसी स्थान। सभी देव जन हो प्रसन्न तब करते दोनों का गुणगान। तब वे दोनों ही थे उनसे बोले मन में खुशियाँ मान। क्यों न हमारे संग आप सब आकर रहें इसी स्थान। हो अनुग्रहित देव जन बोले हे गंगे शंभु भगवान। बृहस्पति सिंह राशि हो स्थित तब हम सब मिल आया करें। आपके प्रेमामृत जल का स्नान पान कर जाया करें। वरुण शंभु अब अम्ब मिले यहाँ। वरुण शंभु अम्ब मिले यहाँ और गंगे जी का अम्ब आया। तीनों अम्ब एकत्रित हुए यहाँ तो त्र्यंबक बन पाया। त्र्यंबक तीन अम्बक अर्थात 3 प्रकार का जल। कौन कौन सा? एक वरुण भगवान ने अक्षय जल प्रदान किया। भगवान शंभु ने अपने विवाह कर्म से शेष बचा हुआ जल प्रदान किया और स्वयं गंगा जी का जल यहाँ आया। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार के अम्ब जल यहाँ आकर मिले, इसलिए इस स्थान का नाम त्र्यंबक पड़ा। तब से यह स्थान त्र्यंबक त्र्यक्ष कहलाता है। सभी अभीष्ट देने वाला यह परलोक मोक्ष प्रदाता है। अगला ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथेश्वर। झारखंड संथाल परगना दुमका जनपद देवघर। वैद्यनाथ और बैजनाथ के
नाम ज्योतिर्लिंग है हर। विभिन्न पुराणों के मत से यद्यपि नाम अनेक हैं, तथापि स्थानापन्न के प्रकरण सबके वे अनेक हैं। राक्षस राज रावण अभिमानी, अहंकार करने वाला, पर्वत राज कैलाश जाकर शिवाराधन करने वाला, बहुत समय आराधन कर भी प्रसन्न न शिव को कर पाया। तब वह दूसरा तप करने वृक्षाच्छादित वन आया, वृक्षाच्छादित वन आया। पृथ्वी पर था उसने आकर गहरा एक गर्त बनाया, उसमें अग्नि प्रज्वलित करके शिव शंकर को पास बिठाया। फिर किया यज्ञ करना आरंभ, पर न सात्विक भरा था दम्भ। पंचाग्नि बैठ ग्रीष्म ऋतु में, शीत में खड़ा होकर अम्ब। वर्षा रहे मूसलधार खड़ा, अपने हठ पर रहे अड़ा। रावण ने कई वर्षों तक तप किया था घोर कड़ा। काट हवन फिर सिर चढ़ा दिए, स्थान बलि वे मानो अन्न। अब भी शिव ना हुए प्रसन्न, तब किया कार्य एक आसन्न। अंततः शिव को रिझा लिया, भूले भगवन को मना लिया। भगवन उससे थे हुए तुष्ट, पूजन उसका स्वीकार किया। उसके मस्तक थे किए जीवित, उत्तम बल उस प्रदान किया। अपने प्रभु से उसने भी था मांग एक वरदान लिया। हे प्रभु आपको लिंग रूप में लंका ले जाना चाहता हूँ। प्रभु आप यह कृपा करें, बस यही वर पाना चाहता हूँ। प्रभु मन से हुए ना थे सहमत, इसीलिए था उससे यह कहा। ले तो चलो चाहे मुझको तुम, पर जो मध्य कहीं भूमि रहा। तो फिर आगे मुझको तुम नहीं ले जा पाओगे। हो जाऊं वहाँ मैं स्थापित, देखते तुम रह जाओगे। क्या कभी प्रभु की इच्छा बिन कोई कहीं है कार्य हुआ। रावण के भी साथ यही तो अंततः था परिणाम हुआ। विष्णु भगवान भी चाहते ना रावण ऐसा कर पाए। रावण शिव का लिंग रूप ले लंका को वह ले जाए। प्रविष्ट हुए वे उसके तन में, लघु शंका का रूप लिए। व्याकुल उसको बना दिया था शंका निवृत्ति के लिए। और पहुँच गए ग्वाला बन वे उसको छलने के लिए। रावण ने
उन्हें थमा दिया लिंग, लघु शंका निवृत्त के लिए। ग्वाले ने रख दिया भू पर, कहा भार न सह पाया। लेकिन रावण तो अब उसको पुनः उठा था ना पाया। चला गया कुछ खिसिया कर वह, अपने कर दो जोड़ कर। देवों का वह वैद्य बना लिंग, पूज्य हुआ वैद्यनाथ बनकर। ग्वाला नाम भी बैजनाथ था, जिसने शिवलिंग था पकड़ा। इस कारण से भी था उसका नाम बैजनाथ भी पड़ा। नाम बैजनाथ भी पड़ा। ग्वाले रूप विष्णु जी कर से वहाँ था स्थापित हुआ, इसीलिए वह जगत वंद्य था, ज्योतिर्लिंग पूजित हुआ। सर्वप्रथम वह ज्योतिर्लिंग वैजनाथ भील पूजित हुआ, इसलिए भी बैजनाथ नाम से था जगत में वंदित हुआ। यह स्थान भी वही था जहाँ सती सब हृदय गिरा, इसलिए इसका नाम तीसरा हार्द पीठ भी हुआ धरा। रावण रहा सदा का दंभी, लंका जा दिखलाता घमंड। सुनकर देव हुए सशंकित, जाने क्या ये करे ओ दंड। देवर्षि नारद ने आकर कहा, कितना तुम पाए बल। उठाओ यदि कैलाश गिरी को, जाने वर है हुआ सफल। दंभी जा कैलाश उखाड़ा, वहाँ हुई किंचित हलचल। हुए खिन्न थे शिव शंभु तब, वाणी मुख से गई निकल। क्या? अरे घमंडी रे दुर्बुद्धि, भुज घमंड न इतना कर। भुज घमंड चूर करने को, आता कोई है सत्वर। आकर काटेगा भुज तेरे, और उतारेगा 10 शीश। राम कहे सारा जग उसको, सुत होगा वह कौशलाधीश। इस प्रकार वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग अवतरित हुए थे इस भू पर, जिनका दर्शन पूजन कर कर हो प्रसन्न सब सुर मुनि नर। विशिष्ट महत्व इस ज्योतिर्लिंग का, इसीलिए इतना जग में। यहीं सती का हृदय गिरा था, शक्तिपीठ जहाँ इस मग में। शक्तिपीठ जहाँ इस मग में। अगला 10वां ज्योतिर्लिंग नागेश्वर। द्वारका के मध्य भाग में नागेश्वर है ज्योतिर्लिंग। द्वारका नगरी अवस्थित है, गुजरात के ही एक अंग। वहाँ रहती थी दारुका राक्षसी, पार्वती बल पा कर के। उसका पति दारुक भी रहता, पत्नी साथ निभा कर के। पार्वती बल पाकर दोनों
अत्याचार घना करते। सारी जनता दुखी हो चुकी अत्याचार सहते सहते। जिस वन में ये रहते दोनों, 16 योजन था विस्तार। सभी विलासी वस्तुएं भी उपलब्ध वहाँ थी अपरंपार। और बड़ी उपलब्धि उनके पास एक बड़ी भारी। जहाँ चाहते वे उस वन को ले जाते अत्याचारी। पीड़ित जनता ऋषि और वो की अंततः थी शरण आई। आकर सबने मिलकर उनको अपनी सभी व्यथा गाई। जनता हित में ऋषि और मुनि दे डाले दोनों को शाप। यदि ये हिंसा करें पृथ्वी पर, अग्नि उन्हें जला दे आप। इससे डर कर वे घबराए, सागर में जा रहने लगे। वहाँ आने जाने वालों को मनमाना ही सताने लगे। एक बार सुप्रिय वैश्य वहाँ अपने प्रियजन साथ में व्यापार से लौट रहा था, पड़ा था उनके हाथ में। बना के बंदी सबको उनने कारा में था डाल दिया। बंदी जीवन में दोनों ने उन पर अत्याचार किया। वह बड़ा सदाचारी था, भगवान शिव प्रिय भक्त था। उनके पूजन वंदन में वह सदा सदा ही अनुरक्त था। एक दिवस दोनों मिलकर जब आए उसको धमकाने, आँख बंद कर भक्त सुप्रिय लगे थे प्रभु से वर पाने। भक्त वत्सल हे त्रैलोकी, नाथ हमें उबारिए। इन अत्याचारी असुरों के अत्याचार निवारिए। हे प्रभु हम सब दीन जनों के आप ही तो सर्वस्व हैं। रक्षा करो प्रभु हमारी, हम अब आपके वश हैं। सुन कर के प्रभु दीन प्रार्थना, संकट हरने को आए। अपना सुंदर साथ ले मंदिर, नागेश्वर थे कहलाए। भूले उनसे आकर वन में, वर्णाश्रम का पालन हो। तमोगुणी यहाँ राक्षसों के प्राणों का ना लालन हो। पार्वती ने दारुका की, फिर से थी सहायता की। क्या कहकर कि भोले भगवान शंकर जी से उसके हेतु प्रार्थना की। नाथ आपकी बात यहाँ पर युगांत में ही सत्य हो। तब तक इस जगत में भगवान तामसी भी नित्य हो। अभी कलयुग को हे भगवान सतयुग ना बनाए आप। अपनी ही सृष्टि संरचना के क्रम को न भ्रमाए आप। भगवान बोले तो मैं अब से
इस वन में वास करूँगा। अपने दीन भक्तों की मैं सहाय सभी सप्रयास करूँगा। आकर मेरी शरण गहे जो तामस वृत्ति नहीं सताएं। मुझसे दूर रहने वाले ही तामसिकता कष्ट उठाएं। परस्पर वे बातें करते वहीं पर स्थित हो गए। नागेश्वर नागेश्वरी नाम से जग में विस्तृत हो गए। आकर उनकी शरण गए जो कष्ट न कोई पाता है। पातक हरने वाला स्थल नागेश्वर कहलाता है। नागेश्वर कहलाता है। हे शिव मंगल मूल तुम कार्तिक गौरी गणेश, हमें शरण ले आपनी कीजे कृपा विशेष। उमापति महादेव की जय। शरणम शंकर शिव ओम जय जय हर ओम। जय शिव शंकर हे त्रिपुरारी, चरण शरण लो हे कामारी। हे जगदम्बे मात हमारी, सदा सर्वदा जय हो तुम्हारी। हे शिव गौरी शंभु भवानी, महिमा तुम्हारी किसने जानी। अकथ अनादि अनंत कहानी, शिवचरितम संक्षेप बखानी। शिवचरितम संक्षेप बखानी। ओम नमः शिवाय। ओम माता पार्वती नमः।